खाएंगे, उस गवर्नमेंट को खाएंगे, कुतिया को, वो कुत्ते को खाएंगे हम, हरामजादे को। के गोश्त दे दो, काट काट कर खा लेंगे। नहीं हो रहा, कुछ फ्री नहीं मिल रहा, हमने कुछ भी नहीं मिल रहा फ्री। एक झूठ बोल कर नहीं धोखा दिया हमें, वो फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, कुछ फ्री नहीं है। आगे आ जाऊंगा, आगे नहीं आ सकता ये बिल्कुल भी। अगर ये लोग हमें नहीं मानेंगे तो हम अपने आत्महत्या कर लेंगे। अब उससे पहले आपने बोला हम कच्चे में, तो आप बताइए कि आपको राशन क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप कच्चे में तो आपको राशन कार्ड होना चाहिए। मैडम राशन कार्ड है, मगर जब नौकरी पे है ना तो उनको राशन नहीं है, मगर जब 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या उस राशन कार्ड को चबाएं? रोटी तो रख दी थाली में, 1 किलोमीटर रख दी, बोल रहे खा ले 1 मीटर तक तो जीभ जाएगी। निगम प्रशासन ने हमें 24 साल से कैद कर रखा है, आज तक पक्के नहीं हुए। 24 साल हो गए, हम अभी तक पक्के नहीं हो पाए, इसलिए हमें बेड़ियों में कर रखा है। ये हम निगम में अच्छी नौकरी करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जिसमें ये सजा मिली हुई है हमारे को। तो आपने जो हथकड़ियां बांध रखी है ये प्रशासन ने हमें बांध रखा है, ये प्रशासन ने हमें 24 साल 25 साल से बांध रखा है कि कच्चों में अभी तक हमारी 13,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। हम अपने बच्चों को कहाँ से पोलन पालन करेंगे कदम? सर आप बताइए। ये प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमें 23 साल हो गए ये काम करते हुए सफाई का। हम दुनिया को सफाई देते हैं, अपने घर से उठ के हम सवेरे आते हैं। आज हमारे बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चे भूखे मरने की कगार पर है। आज हमारी उम्र देख लो कितनी हो गई है, अब हमें कब पक्के करेंगे, कब क्या होगा? इनका प्रशासन का यही है कि ये दलित है, इनको सिर्फ कुचल दो, मार दो, इनको और कुछ नहीं। इन्होंने ये नहीं पता हमारे बच्चे आज हमसे बड़े हैं, हमारे साथ के हो रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी कहाँ से होगी, ब्याह कहाँ से होगा? उनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके कुछ नहीं हो पाता। हम कहते हैं जी हमें एमसीडी में, अरे इनकी तो तनख्वाह नहीं होती, हमें बैंक से कोई लोन नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे साथ इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है इनके थ्रू, इस सरकार ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। कर दिया तो उसमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? उसमें हमें एक बात बताओ, क्या बेनिफिट हुआ है? अभी तक आज तक 3-3 महीने हो गए, कर्मचारियों की सैलरी नहीं है, त्योहार का दिन है, हमारे बच्चों के लिए कुछ खर्चा पैसे नहीं है, बच्चों के बहनों की कोतली भेजनी है वो पैसे नहीं है, अब रक्षाबंधन आ रहा है वो कुछ नहीं है। हम कहाँ से त्योहार मनाएं? हमारा इतना बुरा हाल कर रखा है कि हम तो सिर्फ अपने आप को खत्म कर लें, वही ज्यादा बढ़िया है। सर कोरोना काल के लिए जो आप इतने वॉलंटियर हुए थे, जो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में हमारे इतने भाई शहीद हुए, इतने लोग मरे, इन्होंने कोई मुआवजा कह रहे थे कि जी 1 करोड़ देंगे, अरे 1 करोड़ क्या, इनको तो 1 रुपया भी नहीं दिया, उल्टे उनकी किसी की मौत पे नहीं गए आज तक कोई अफसर। हम तो कहते हैं जिस सरकार को हमने चुना बनाया है, जिसको हमने बनाया है, चुन के भेजा है, हमारे बच्चों को रोटी दे, हमारे बच्चों को शिक्षा के पैसे दे, हमारे रोटी के पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी कोई ये अपने ऊपर निगम पार्षदों पे इतना खर्चा करते हैं, हमारे कर्मचारियों का कोई वो नहीं। तो आज यहाँ पर कितने कर्मचारी मौजूद है? आज लाखों की संख्या में आएंगे कर्मचारी यहाँ। अभी आ चुके हैं, अभी 10 बसें और आ रही है पीछे से। ये 24 साल 25 साल से हमारा कर्मचारी पिस रहा है, ईमानदारी से नौकरी करता है। देखो हमारी ईमानदारी से करने का सजा हमारे को ये मिली हुई है कि 24 साल 25 साल से इनको कच्चे में रखो। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरा बच्चा 12वीं में पास हो गया, वो कहता है पापा मुझे आगे पढ़ाओ, मैं कहाँ से पढ़ाऊँ अपने बच्चे को? हाँ जी मैडम, अब आप बताइए। पहले तो आपका नाम गोमती सोदा घोड़ियाल। आज हम यहाँ पे जो आए हैं, एक तो हमारे जो कच्चे कर्मचारी 25-25 साल से कच्चे कर्मचारी किसी महकमे में
कभी आपने सुना होगा 240 हाजिरी पे पक्का कर दिया जाता है। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? हमारी किसी नेता अभिनेता किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी रोटी की लड़ाई है, हमारे बच्चों की पढ़ाई की लड़ाई है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम जो सुबह घर से निकलते हैं आके हम हाजिरी लगाते, जब कच्चे कर्मचारी लेट हो जाएं तो उनको हाजिरी नहीं दी जाती। हमारे साथ ऐसा कोठारा घात करते हैं ये लोग। हमारी लड़ाई इस चीज से है। आश्वासन मिला आपको पक्के होने का? आश्वासन देते हैं, जाते हैं, कहते हैं काम होगा काम होगा, मगर आज तक काम नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे साथ कमिश्नर, डीसी सब हमारे साथ कोठारा घात करते हैं। मीटिंग के लिए हम मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में आके हमारे साथ 2 मिनट के लिए बात नहीं ढंग से करते हैं, हमारे को ढंग का आश्वासन नहीं देते हैं कि हम आपके साथ हमारे आपके लिए ये करेंगे, कुछ नहीं करते हमारे लिए। ये हमारी बेड़ियां जो आज ये भाई बेड़ियां पहन के आए हैं, ये बेड़ियां दिखाई दे रही हैं। हम तो वैसे ही बेड़ियों में बिना दिखते हुए भी हम बंधन में हैं, हर चीज के बंधन में हैं। हमारे वो बंधन तोड़वाए जाए और हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्की नौकरियां दी जाए। काल में फूल बरसाए थे, ऐसा है, कोई फूल नहीं बरसाए थे, ये सब बकवास है, उससे पेट नहीं भरता। डॉक्टरों के ऊपर भी फूल बरसाए थे और सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी, और फिर वहां जाकर के पैर भी धोए थे इलाहाबाद में। पैर धोने से उनकी 4-4 महीने तनख्वाह नहीं, पेट नहीं भरता पैर धोने से। हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है और ना हमारी लड़ाई आप पार्टी से है और ना कांग्रेस से, हमारी रोटी की लड़ाई है। हमें जो कोई भी नेता अभिनेता या कमिश्नर डीसी सब बैठ करके एक मीटिंग करे और हमारी जो रोटी की लड़ाई है उसको पूरा करें, और नहीं तो ये समाज ऐसे ही मरता रहेगा, ऐसे ही सड़कों पर उतरता रहेगा। मैडम आप ये बताइए, कोरोना काल में आप लोगों ने बताया कि जो आपके कर्मचारी थे उनकी डेथ हो गई है कोरोना काल से, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे डेथ होने में हमारे कम से कम 250 आदमी मरे, मगर केजरीवाल जी जिनके घरों में डॉक्टर मरा 1 करोड़ का आश्वासन दे रहे, उनके बच्चों के सिर पर हाथ रखा रहे हैं। हम ऐसे अछूत हो गए, हमारे से करोड़ तो देने की बात जब होगी, मगर हमारे बच्चों के सिर पे हाथ नहीं, टाइम पे तनख्वाह नहीं। हमारे साथ तो ऐसा किया, हम जिस गली में जाते वही गली बंद पाती थी। और फिर हमारी महिलाएं कोई गाड़ी भेड़ी पे तो नहीं चल सकती, स्कूटियों पे तो नहीं जाती ना, मगर कोई उस टाइम बिठाता भी नहीं था, फिर भी दुखी होकर के पैदल सैदल कैसे भी हाजिरी पे पहुंचती तो हाजिरी नहीं दी जाती, 10 बातें सुनाई जाती। हमने कोरोना काल में भी काम किया और काम कर रहे हैं, मगर जो हमारे साथ कोठारा घात हो रहा है ना, अब सहन नहीं करेंगे। मजदूर एकता। आपने उस टाइम केजरीवाल जी से ये बात बोली कि आपने हमें क्या दिया है, क्योंकि आपका एक हो चुकी है। बोलते हैं, हम वहाँ पर गए थे विधानसभा, पिट करके आए थे, हमारे ऊपर लाठी चार्ज, हमारे लोगों को अंदर डाल दिया, भर के बस ले गए, अंदर डाल दिया। हाँ जी, शांतिपूर्वक हम तो बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना था जी, बिल्कुल विधानसभा पे हम बैठे हुए थे, आके लाठियां बरसवाई है, आकर के लाठियां बरसवाई है। मैडम एक बात बताइए, केजरीवाल जी को लाने वाले भी तो हम लोग ही थे ना? हाँ, केजरीवाल जी ने, एक मिनट, केजरीवाल जी ने कहा था हम आगे धोखे में लुट गए हम। एक बार गांधी जी ने एक टोकरी गोद में लेके झाड़ू लेके फोटो खिंचवाई थी, हम लोग उसकी बातों में आके आज तक भुगत रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी झाड़ू टोपी पे सिर पे रख ली, तो हम एक तरफा हो गए हमारी झाड़ू की शान से, मगर वो तो जीत के चला गया, मगर आज हम वहीं की वहीं खड़े हैं। हमारे अंडर में नहीं हो, आज वो कहता है हमारे अंडर में नहीं हो, मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ। और हमें झूठे आश्वासन दिए, हर चीज का काम है, जब आऊंगा तो तुम्हें पक्का कर दूंगा और तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं कर दूंगा, मेडिकल दूंगा और तुम्हारे को अच्छे कमरे बना के दूंगा। स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे ज्यादा गली गली उन्होंने कैंटीन खुलवाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे साथ कोठारा घाट है। मैडम अच्छा काम करा, ऐसे उसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल ने भी, मोदी ने भी, योगी ने, सब ने करा काम। अब नो बताओ 3-3 महीने हो गए तनख्वाह मिल ले, हम अपने बच्चे की पढ़ाई उड़ाई जूते लाओगे, क्या मिला? 12,000 रुपए मिलते, वो भी कट का मिलते। हमारे घर में आज राशन नहीं है, हमारे घर में आज राशन नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और पति नहीं है, हमें नहीं मिलता, हमें सरकारी आदमी को नहीं मिलता। अभी आप कह रहे हो कि हम अभी कच्चे हैं,
और कच्चे भी है, कच्चे भी है, अच्छे है सर, 20 साल से कच्चे हैं। तो फिर आपका राशन क्यों नहीं मिल रहा? हम तो सीधी केस से हूँ मैं, मेरे को 14 साल हो गए, 14 साल में मैंने क्या कर लिया? आप मुझे ये बताइए, अभी आप कह रहे हो कि हम अभी कच्चे हैं, हमें और कच्चे भी है, कच्चे भी है, अच्छे है सर, 20 साल से कच्चे हैं। तो फिर आपका राशन क्यों नहीं मिल रहा? हम तो सीधी केस से हूँ मैं, मेरे को 14 साल हो गए, 14 साल में मैंने क्या कर लिया? आप मुझे ये बताइए, अभी आप बोल रहे हो कि हम सरकारी हैं, अब उससे पहले आपने बोला हम कच्चे में हैं, तो आप बताइए कि आपको राशन क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप कच्चे में तो आपको राशन कार्ड होना चाहिए। मैडम राशन कार्ड है, मगर जब नौकरी पे है ना तो उनको राशन नहीं है, मगर जब 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या उस राशन कार्ड को चबाएं? क्योंकि हम डिपो पे जाते तो कहते हैं कि नौकरी है, नौकरी वालों के नहीं है। 12,000 में अपने बच्चे के मैडम नौकरी वाले तो सरकारी हो गए ना, आप लोग तो सरकारी हुए ना, तो फिर 3-3, 4-4 अरे कच्चे हैं, ये पिताजी की जगह लगे हुए हैं सामने। 13 साल हो गए मैडम मेरे को, ये माँ की जगह मेरे को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। बताओ मेरा क्या? सभी को तो पक्का नहीं कर सकती सरकार। 96 और 97 में डेंगू और फ्लैग की बीमारी आई थी, तब भर्ती हुए थे हम लोग। उस साल से अब तक गिन लो कितने साल, अब तक कोई पक्का नहीं किया है। 25 साल हो गए। अच्छा 25 साल तक हम कच्चे हैं कर्मचारी, तो उसमें देख लो क्या नंगा नहाएगा, क्या नंगा नचोड़ेगा। लगे थे तो सरकार ने आपसे क्या आश्वासन दिया था? ये बोला था भाई पक्के किए जाएंगे अपनी नौकरी को, वो नहीं बताया उन्होंने, वो नहीं बताया, इसीलिए तो आए हम पूछने कब पक्का करोगे। उन्होंने कहा तुमने बोला था पक्का करेंगे, तो कर क्यों नहीं रहे हो? तो उस टाइम पे सरकार किसकी थी? क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती है। सरकारी हमारी तो किसी की आपकी तो थी नहीं, जो थी वो थी, तो उसने तो करना था। जो अब आई हो तो उसने भी तो करना चाहिए ना, या उसी पे अड़े रहोगे जो पीछे सरकार थी। जो अब है तो उसने पक्का करना चाहिए ना, तो आप ही दिए थे। तो उसने फाइल देखनी चाहिए ना दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस लिए बैठा है वो सरकार कुर्सी पे किए वो हमारे साथ, देख क्या नहीं हमारे रहा, से क्या वोट रहा लिए देश के गए अंदर। कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम तुम्हें पक्का कर देंगे। ये केजरीवाल जी ने खुद कहा था हमारे से, आप मुझे ये जो भी बताइए। सरकार आती है इसीलिए इसी तरह भड़काती है हमारे को। 25 साल मुझे तक ये कच्चा बताइए, रखा जाता सरकार है। बने हुए कितना टाइम हो गया? 8 साल हो गए सरकार बने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारा। नहीं तो उससे पहले वाली सरकार ने पक्के किए नहीं, अब वाली ने किए। कौन सी सरकार आएगी हमारे लिए? जब हमारे भाई मर जाते करने के हैं, लिए रिटायर हो बताओ चुके हैं, हमारे उनकी को। कोई सहूलियत नहीं है, कुछ नहीं है उनके नाम पे। 240 हाजिरी हो जाएगा तेरे पक्का कर दे करते। जब जनता अपना काम कर रही है तो गवर्नमेंट सरकार अपना काम क्यों नहीं कर रही? ये बताओ, इसलिए ये प्रदर्शन हड़ताल होने की संभावना हम करेंगे, हमारे को पक्का किया जाए। आप बताइए, ये कह रहे हैं। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? किस चीज का विकास? हर चीज में विकास हो रहा है। 75 कहाँ हो रहा है विकास? विकास होता है हम यहाँ क्यों आते? पक्के के लिए तो आए हैं, विकास कहाँ हुआ? रोड अरे पास में ला के रखो ना, थाली को तो भी दिखाएंगे खाना। अब जब आपने इतना आश्वासन रख लिया तो और रख लीजिए। अच्छा रखते रहेंगे मैडम, 45 साल की उम्र होगी है, 20 साल और जीना रखे रहेंगे, कब तक रखेंगे? फिर रिटायर बोल देंगे। नहीं है आप सरकार से। 25 साल से ऊपर हो गए, 25 साल से ऊपर कच्चों में हम मरी जाएंगे तो पक्के कब होंगे? बोलो सरकार आश्वासन जो वोट दे रही है। देखेंगे सरकार कहती तो है कि हम पक्का कर देंगे, पक्का लेकिन कब आज क्या फायदा है? आज समय पे सैलरी नहीं, 25 साल हो गया, 25 साल सफाई कर्मचारियों को कार्य करते हो गए, कोई पक्का नहीं, कोई मेडिकल कार्ड नहीं, समय पे ट्यूशन फीस नहीं, कोई मैं कहूँ आज हमारे परिवार भूखमरी का कगार पर हैं। आज हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं हैं, सैलरी 2 महीने में 3 महीने में एक दे देते हैं, उसके बाद कोई उसके बाद कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं। मैं सबसे पहले मीडिया प्रभारी, मैं मीडिया धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी ये समस्या जिन्हें हमारी समस्या मीडिया भी दिखाई है। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का भी। इतने मैं भरोसा नहीं है आपको सरकार पे? नहीं भरोसा जब होगा जब हमारे लिए कुछ करेंगे। हमारी माता बहना रोडों पे ऐसी बैठती है। सुनो 25 साल से लोग कच्चे हैं। आज हमारे परिवार भूखमरी कगार पर हैं। सरकार चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे हमारे केजरीवाल जी हो, चाहे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हो, इन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों बारे में कुछ नहीं किया। अपने घर दरवाजे बंद करके लोगों की लैट्रिन साफ करने आते हैं, तभी हमारी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। दे तो रखी है दिल्ली सरकार ने। क्या दे रखा? कुछ भी नहीं दे रखा। फ्री तो दे रखी है। नहीं कुछ नहीं दे रखी। हमें फ्री बस में खा लो, बस के ऊपर बैठ कर चले जाओ। नहीं
सुविधा नहीं होती। फ्री लेके क्या करते हैं? हमारे बच्चे क्या भूखे मरेंगे? आंटी हमने फ्री की जरूरत नहीं है, हमें पक्का करो। हमारे बच्चे हमने फ्री की जरूरत नहीं है, हमने पक्का करो। हमारे खाने भी चाहिए, नहीं जाते हम तो अभी फिर भी किराया लग गया, फिर किराया चालू हो गया है अभी। अब नहीं जरूरत है हमने किराए की, हमारी सैलरी दो। हमारे बच्चे अनपढ़ रह रहे, हमारे बच्चों की फीस नहीं जाती, हमारे बच्चे का कुछ नहीं, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हम क्या? सबसे ज्यादा तो वोट यहीं से मिले हैं मैडम, आप कैसी बात कर रहे हो? कैसे मिलती है हमारे को? कैसे वोट मिलती है? नहीं मिलती हमारे को नहीं मिलती वोट। नहीं, हम बहुत परेशान है। बताओ एक मिनट, ठीक है? नहीं हमारे बच्चे पढ़ पाते, ये वोट हमारे घर रखने का नहीं है, ये तो किसी से नहीं सुनता। हमने 4 बार भाई हमारे पक्के कर दो, हमने कुछ नहीं चाहता। नहीं, ये सपोर्ट बैंक हमारे घर वाले गुजर गए, हमारे को पैसा नहीं मिल रहा, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। एक नौकरी मिल रही है, नौकरी में भी लाले पड़ रहे, हमारे बच्चे भूखे महीने में नौकरी है, इसको भी ठेके में पहुंचाने की कोशिश कर रहे। हमारे बच्चे क्या खावेंगे? सिर्फ एक यो नौकरी है। लेडीज जैसे मुकाम पा के बैठी रहेंगे, भाई जो लटेरो कपड़े घर में बैठने की उम्र है उनकी, और अब तक वे पक्की भी नहीं करी जा रही है। ठीक है, उनका ऐसा हाल कर रखा, कति रोड पे भीख मांगने का हाल कर रखा है उनका। बोल ली हम कटोरे लेकर भीख मांगेंगे ना, जिप देंगे हमारे को ये? आप मैडम ये कह रहे हो ना, रह भी यहाँ से मिली है, ये बोल रहे हो ना आप? रह यहाँ से मिलेगी, आगे रह भी नहीं मिलेगी। जो सरकार हमारा ये काम नहीं करेंगे ना, तो आगे सरकार को ये रह भी नहीं मिलेगी। मैडम फिर कोई नई सरकार आएगी, वो लालच देगी कि मैं ये फ्री दूंगा, मैं वो फ्री दूंगा, आप सब उसके हमें भी फ्री नहीं मिला ना। हमें एक बात बताओ, बस में हम भूख हटते, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, नहीं मेरी सुनो आप, मेरी सुनो सुनो मेरी बात। केजरीवाल ने हमें बस फ्री दे दी है, लेकिन खाने के लिए मोदी ने हमारे को भूखा मार दिया क्या है? मोदी ने हमें भूखा मार दिया है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे घरों में बैठे हैं। जब एक सैलरी 4 महीने में देंगे, हम बच्चों का क्या खिलाएंगे? मैडम देखिए, मंदिर मिल रहे हैं, हमारी अपनी जगह हिंदू तत्व बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, बसें फ्री हो रही है, राशन फ्री हो रहा है, हमने नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिलता। सुनिए मेरी बात सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक हो रहा है, कितनी सारी सुविधाएं हो रही है, नहीं मिल रहा, राशन भी ना मिलता। बाजे देखो, बच्चों को पढ़ाई नहीं चाहिए क्या? कुछ नहीं कर रहे मैडम स्कूलें फ्री है, नहीं मिलता, हमने फ्री स्कूल फ्री है, क्या झाड़ू वाला का कुछ नहीं कर रहे, फ्री नहीं है, जिनका मकान नहीं है वो कहाँ जाए? 4 महीने 5 महीने में तनख्वाह मिलती है, इतने हम राशन वाले के उधार पे खा लेते, फिर वो इतना उसको दे देते हैं। दे दो, काट कर खा लेंगे बस ने, बस फ्री कर रखी ना, तो बस ने काट खा लेंगे। एक बस दे दो सबको, एक बस दे दो सबको, काट के खा लेंगे। हाँ, आप सब मुझे ये बताइए, क्या इस सरकार से आप लोग खुश हैं? नहीं, हम दोनों में से कोई भी? सारी सरकारें ऐसी हैं। हमने पक्का करेगी ना, हम उस सरकार को मानेंगे। कोई फैसिलिटी नहीं है किसी बारे में, तो हम कैसे हमारी सारी मांगे मंजूर हो जाए और हमारी बात मानी जाए, हम मंजूर, हम घर में खुश रहेंगे, हम खुश हैं। हमारी तनख्वाह टाइम पे हो जानी चाहिए बस। हमारे बच्चों को भर्ती खुलवा दो, कहीं बैंक में भेज है, कहीं स्कूल में भेज है, ये मतलब क्या? नए बच्चों को भर्ती करो, बाकी उनकी सैलरी बढ़ाओ, बच्चे कहाँ जाए? हमारे परिवार भी ऐसे ही खाली जाते हैं, बिना हमारी सैलरी बिना जो जाएगी उनको क्या देंगे? हमारी सैलरी बाहर निकालते हैं, कैसे निकलेगा वो? हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमें वेतन भी ढंग से नहीं मिल रहा है। अब जो एक वेतन भी ढंग से हमें मिल जाए, वो भी हमें ढंग से नहीं मिल रहा है। 500 रुपए आएगी खाते में, 500 में सदा जिंदगी खा लेने के, उस 500 रुपए ने सदा जिंदगी खा लेंगे। ठीक है, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये झूठ बोल कर अपनी तरफ हमने खींच रहे हैं ये। ठीक है, वो 500 रुपए ना आप खा लोगे, 500 रुपए कितने दिन तक खा लोगे आप? ठीक है, हर महीने कौन देता है? क्या सबूत है इस चीज का? कौन देता है? नहीं मिल रहे हमको 500 रुपये, हमें जो सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल रही है। क्या फ्री मिल? कौन कह रहा है नहीं थी? एमसीडी
ये 25 साल से है। आम आदमी पार्टी की सरकार 8 साल से है। हमारे लिए क्या किया ये बताइए। जब हमारे 20 साल के थे हमारे बच्चे हुए, आज हमारे बच्चे विश्व गुरु बनता है देश। अरे विश्व गुरु बनेगा कहाँ से जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। कहाँ से 14,000 में किसकी तब पढ़ाएंगे? 14,000 में क्या होता है? ये बताइए आप कह रहे आपके लिए कुछ नहीं करा। राष्ट्रपति जो अभी तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, उनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे ना वो दलित वर्ग के। तो क्या इतना बड़ा आपको वो एक बात बताइए, एक बात है, पैर धो के तुम खाने को नहीं दोगे। खाने को जब मिलेगा जब काम करेंगे, ठीक है। कोई हमें किसी चीज की फ्री नहीं चाहिए। हमारे बच्चे आज शादी नहीं कर पाएंगे। हम बच्चे क्यों हमारी लड़कियां भग जाती है दूसरे के साथ? क्यों भग जाती है? क्योंकि हम शादी नहीं कर पाते। हमारे 14,000 में शादी करें क्या करें? क्या किसी बच्चे को आप ये बताइए, हमारे दलित समाज से हमारे बच्चे कौन पढ़ाएंगे? कौन सा आज 12वीं कर घर में बैठे हैं? ये बताइए।